मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। सबसे वैल्यू फॉर मनी है डेल्टा प्लस। का इंजन कैसा लगा? कम से कम 300-400 मीटर तक आराम से अपना। इस गाड़ी को लेने पहले 10 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव। हल्का स्लो है लेकिन छोटे छोटे डेंट्स आपको पता नहीं चलेंगे आपकी गाड़ी में कब लग। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लाया आपसे के लिए मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस मॉडल है। ये पेट्रोल इंजन में और ब्लू कलर की है कि देख लो, बहुत अच्छी लग रही है। ये अप्रॉक्स 10 मंथ ओल्ड है और 27,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और आज मैं लाया आपसे के लिए इसकी ओनरशिप रिव्यू। तो आज है हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर हिमांशु सिंह। हेलो सर। हेलो हिमांशु भैया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपको ये अप्रॉक्स गाड़ी कितने की पड़ी थी? एक्चुअली मुझे गाड़ी पड़ी है 10,50,000 की। 10,50,000 अप्रॉक्स 10.5 लाख। 10.5 लाख मेरे को कंप्लीट पड़ी। तो 10.5 लाख के बजट में आपने ये गाड़ी क्यों चूज करा? ऐसा आपको क्या रीजन था? एक्चुअली मैंने 2-3 गाड़ियाँ पहले ट्राई में की। टाटा नेक्सॉन देखी मैंने, विटारा ब्रेजा देखी। लेकिन ऑल ओवर मारुति जो नेक्सा में जो अपने सारी चीजें डाल रहा है वो सबसे बेस्ट सेगमेंट है ये। और सबसे वैल्यू फॉर मनी है डेल्टा प्लस। वैल्यू फॉर मनी डेल्टा प्लस मॉडल। डेल्टा प्लस ऐसा आपको मतलब क्यों लगता है? गाड़ी चलाने पे स्मूथ है और एरिना से बेस्ट है। एरिना से बेस्ट है। बेस्ट है। और मतलब दूसरी गाड़ियों में हम नेक्सॉन वगैरह ट्राई करें? नेक्सॉन देख रहा था मैं और किया की सोनेट भी देख रहा था। लेकिन एवरेज जो अगर आप सेगमेंट में लेते हैं तो वो सारी थोड़ा सा ऊपर हाई 15 लाख तक जा रही है। लेकिन 10,10,000 में अच्छा एवरेज भी क्लेम कर रही है, सब कुछ कर रही है। और इसका रोड परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। रोड प्रेजेंस अच्छा दे रही है। मैंने 2300 किलोमीटर एक साथ गाड़ी चलाई है, कभी भी 1% की थकान मेरे को महसूस नहीं हुई। गाइस, ये थे भैया कि ये गाड़ी चूज करने के रीजन। बाकी चलो अंदर बातें करते हैं, चलो। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर और जैसा कि आप सब देख सकते हो कि इधर इसमें काफ़ी कलर करेक्शन की तरह यहाँ पे डैशबोर्ड का थीम दिया गया है। यहाँ पे मैरून भी है, यहाँ पे सिल्वर ग्लॉसी में भी है और इधर गोल्ड टाइप से, इधर ब्लैक भी है। ओवरऑल अच्छी लग रही है गाड़ी और ब्लैक फिनिशिंग ज़्यादा है। इधर लेफ्ट साइड में ज़्यादा काम किया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें जो कंपनी आपको इंजन प्रोवाइड कर रही है 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल VVT इंजन, और जो कि 1197 सीसी का इंजन आता है। 88.50 bhp पावर प्रोड्यूस करता है। 130 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 4 सिलेंडर इंजन है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। तो हिमांशु भैया, आपसे दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि इसका आपको ओवरऑल इंजन, अभी तक आपने काफ़ी ड्राइव कर लिया है इसको, 27,000 किलोमीटर। आपको इसका इंजन कैसा लगा? उसका पावर, उसका हाईवे का परफॉर्मेंस? आप बहुत दूर दूर जा चुका है, आप बता रहे थे। कहाँ गए हो आप? मैं अभी इस गाड़ी को लेकर दार्जिलिंग गया था। दार्जिलिंग? हाँ। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा है दार्जिलिंग के पहाड़ों में। पहाड़ों में? हाँ, मतलब कहीं पे भी गाड़ी कहीं ब्रेक थ्रू नहीं हुई, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। और इसका स्मूथनेस इतना प्यारा था कि आप 3 नंबर में आराम से गाड़ी को स्मूथली चढ़ा सकते हैं इंजन का। हाँ, ऑलमोस्ट। और जैसे गाड़ी पंच है और आप ब्रीजा ले सकते हैं उसका, मतलब इसका इंजन अच्छा सिलेंडर है, बहुत अच्छा इंजन। मतलब आप अभी तक 27,000 किलोमीटर में आप सेटिस्फाइड हो इसके इंजन से? फुल सेटिस्फाइड है। अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं मिला? नहीं हुई है। और शहर में आड़े तेरे गड्ढों में मतलब कोई दिक्कत, कोई लैग नहीं? बहुत अच्छा फीचर आता है एक ऑफ रोडिंग का। ऐसा कहीं आड़े गड्ढे हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, इसमें गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी, कोई इशू नहीं होगा। ये बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा होता है कि जब गियर स्विच होता है एक से दूसरे नंबर पे, दूसरे से तीसरे नंबर पे, स्मूथ गियर है इसका। हाँ, गियर सबसे अच्छा है इसका स्मूथ गियर बॉक्स। मैं ब्रेजा भी चला के देखा हूँ, मैंने स्विफ्ट भी चला के देखी है और मैंने फ्रॉन्क्स भी चला के देखी है। सबसे बेस्ट इससे अच्छा स्मूथ गियर बॉक्स किसी गाड़ी का नहीं आता। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें स्विच जब होता है गियर, तो उसमें इंजन की तरफ से कुछ लैग आता है क्या? 0.5 सेकंड ऐसा कुछ भी? आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अपने 2 नंबर पे गाड़ी चला रहे हो आप, 2 नंबर डाला आपने कि 3 नंबर डाला आपने, इसमें आपको 1% की कोई महसूस नहीं होगा। कोई इशू नहीं, सब स्मूथ है। सब स्मूथ गाड़ी। और इसका क्लच वगैरह या फिर स्टीयरिंग वगैरह कुछ हार्डनेस वगैरह ऐसा कोई एकदम सब सॉफ्ट है। ठीक है। इसका जो हेडलाइट कंपनी प्रोवाइड करी है आपको? हाँ, हेडलाइट जो कंपनी प्रोवाइड करी है थ्रो इतना शानदार है कि कम से कम 300-400 मीटर तक आराम से अपना थ्रो एकदम अपर में एकदम देख सकते। थ्रो और विजिबिलिटी अच्छी है? बहुत अच्छी है। अभी व्हाइट लाइट दिया है इसमें कि येलो लाइट? नहीं, व्हाइट लाइट एलईडी लाइट दिया हुआ है। तो आपको अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं? इतना लंबा टूर करा आपने, फिर अच्छी परफॉर्मेंस मैंने आज तक भी किसी गाड़ियों पे इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं देखी मैंने। ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाइड हो इस चीज से? फुल सेटिस्फाइड। ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इसका कभी आपको कहीं इशू फेस करना पड़ा? आप इतने दूर दूर गए हो। मैं सबसे अच्छी रोड तो इसमें सीधी सिंगरौली है। सीधी सिंगरौली है ना? बहुत ज्यादा अच्छी है। बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसमें गाड़ी का सबसे एक्चुअली चेंज करने का रीजन, मैं I10 रखा था पहले, मैं रीवा का रहने वाला तो वहाँ पे आना था। इस गाड़ी को लेकर मैंने कभी भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। ग्राउंड क्लियरेंस में 1% प्रॉब्लम नहीं, कभी आज तक गाड़ी टच नहीं हुई नीचे।
बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सस्पेंशन जो कंपनी दे रही है, स्मूथ है सस्पेंशन इसका, मतलब ऑल ओवर, जैसे हाईवे का या फिर गड्ढे वड्ढे वाले रोड में या फिर सिटी में या फिर जब फैमिली पूरी फुल बैठी हुई है, मतलब 5 कैपेसिटी या 4 कैपेसिटी सब भरे हुए हो, तो कैसा इसका परफॉर्मेंस है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, 4 लोग को बैठाने के बाद अगर उसको अपने फैमिली को कुछ सामान में 1-2 बैग भी रख लिया, गाड़ी दब गई तो और स्मूथ, उसका सस्पेंशन और भी अच्छा स्मूथ काम करता है। झटके वगैरह देना कुछ गड्ढे बिल्कुल में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब पूरा कंफर्टेबल है। हाँ बिल्कुल फुल कंफर्टेबल गाड़ी। मैंने कम से कम 3-4 महीने इस गाड़ी का रिव्यू लेने के बाद इस गाड़ी को परचेस किया। अच्छा ऐसा? हाँ मतलब प्रॉपर आपने रिसर्च करा था? अरे कम से कम मैंने इस गाड़ी को लेने पहले 10 गाड़ी को टेस्ट ड्राइव और हर दिन एक गाड़ी की वीडियो देखी मैंने। जैसे हेडरूम का सबसे पहले बात करते हैं, हेडरूम से आपकी हाइट अभी कितनी है? बिल्कुल कोई इशू नहीं, हेडरूम का कोई इशू नहीं। आपकी हाइट कितनी है अभी? मेरी 5.8 है। हाँ, तो जैसे आपसे कोई लंबा हाइटेड बंदा अगर कोई बैठता है तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? मेरे एक फ्रेंड है 6 फुट के हैं वो, उनको भी बैठने का भी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। और पीछे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे भी हेडरूम मतलब सही है। और इसका सबसे अच्छा है कि स्पेस, आपको बैठने का, गाड़ी ड्राइव करने का, या फिर को ड्राइवर कोई बैठा हुआ है उसको बिल्कुल इशू नहीं है बैठने पे। बिल्कुल इस सबसे ज्यादा मतलब लोग नेक्सॉन में बैठने के बाद बोले कि भैया भले नेक्सॉन महंगी है और आपकी वेन्यू महंगी है, अच्छी गाड़ियां वेन्यू, लेकिन इसमें बैठने के बाद लगता है कि हाँ किसी गाड़ी में स्पेस के साथ बैठे हुए। चलो अच्छी बात है। और जैसे पीछे कोई फैमिली वगैरह को कंप्लेन आया हो कि यार लेग स्पेस नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं, मतलब पूरी सीट पीछे करने के बाद भी फैमिली को अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और उसका सबसे अच्छा रीजन है कि 60-40 की सीट मिलती है, तो इसमें आप कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं, किधर कोई दिक्कत नहीं। सीट की जो कुशनिंग जो कंपनी प्रोवाइड करी है, आपने कुछ अलग से मॉडिफिकेशन कराया हुआ है? सिर्फ इसमें आपका सीट कवर लगा हुआ है बस, और ये ऑटोमेटिक आप एसी से आपको ये पीछे वैक्यूम करने के लिए लगा हुआ है बस। अच्छा, कि आपको पीछे पसीने नहीं है, ये अलग से लगा हुआ है। आगे जो कंपनी प्रोवाइड करी है सीट की कुशनिंग अच्छी है? हाँ सेम टू सेम वही चीज लगी, कोई इशू नहीं। ठीक, कोई इशू नहीं आपको उसके सीट कुशनिंग में? इसके जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो दिया गया है और जो इसके स्पीकर दिया गया, इसमें जो कंपनी प्रोवाइड करी है 4 स्पीकर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप बताओ कि इसके स्पीकर्स कैसे लगे आपको? बेस्ट लगे, साउंड क्वालिटी अच्छी है इनकी, और मैं म्यूजिक का थोड़ा सा शौक रखता हूँ, तो मुझे सुनने में कभी कोई इशू नहीं आया। कोई इशू नहीं आया? हाँ। बस बाकी हाई वॉल्यूम वगैरह में और इस सब में थोड़ा सा नहीं, कि अगर आदमी 30-32 से ऊपर जाता है वॉल्यूम इसका ऊपर करता है, थोड़ा सा स्पीकर, लेकिन अगर ओवरऑल है तो आप नॉर्मल सुनना चाहते हो उसमें बेस्ट स्पीकर है। हाँ, मतलब 30 अलग से लगाने की जरूरत नहीं। इंथुजियास्ट हो अगर ज्यादा कोई गाने सुनने का, तो फिर स्पीकर आफ्टर मार्केट लगाना पड़ सकता है, नहीं तो फिर 30 तक तो बहुत अच्छा है। आराम से कोई इशू नहीं है। तो जो इसका जो डिस्प्ले जो कंपनी प्रोवाइड करी हुई है, हालांकि टॉप मॉडल में अलग डिस्प्ले और इसमें अलग है, तो ये डिस्प्ले आपको कैसा लगा? इसमें कोई लैग किसी तरह का स्लो या फिर कोई आपको अभी तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो आज तक कभी भी? इतना तो मैंने यूज नहीं किया, ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें में कनेक्टेड है, नेविगेशन है और मेरा नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा स्लो कह सकते हैं कि जितना अच्छा और सारी गाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है, हल्का स्लो है, लेकिन ओवरऑल इज गुड। ओवरऑल अच्छा, मतलब प्रॉब्लम ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी मेरे को। खास करके जब मारुति की कोई गाड़ी लेता है या फिर कोई इस सेगमेंट की गाड़ी लेता है, तो उसकी एक फर्स्ट चॉइस रहती है माइलेज, जो कि गाड़ी माइलेज कितना देगी। अच्छी परफॉर्मेंस है उसको माइलेज को लेकर सबसे आप कितना ये माइलेज निकाल रहे हो हाईवे पे और लोकल में? हाईवे पे 22 माइलेज अभी तक निकाला हूँ। 22? हाँ, मैंने सबसे लंबा टूर किया है 2300 किलोमीटर रनिंग एक बार में। अच्छा माइलेज दिया। 2300 किलोमीटर एक बार में मैंने रनिंग। हाँ, जो आपने बताया अभी। हाँ, मैं दार्जिलिंग इसको लेके गया हुआ था, कोई इशू नहीं है। पेट्रोल इंजन में 22 का माइलेज। और लोकल में आप सिटी में चला रहे तो 16, वो आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल मान के चलो कि 16, 17, 18 तक का एवरेज आपको यहाँ कितना मिलता है? यहाँ सिंगरौली यहाँ पे लोकल में चलने में? लोकल पे चलने के मेरे को अप्रोक्स 15-16 तक। 15-16 तक मिलता है? 15-16 तक मेरे को। आप सेटिस्फाइड हो इसके माइलेज से? बिल्कुल, मैं माइलेज के लिए तो गाड़ी ऑलमोस्ट चेंज किया था ना, i10 रखा हुआ था, उसमें कोई इशू नहीं था कभी भी। अच्छा, माइलेज के लिए आपने माइलेज के लिए गाड़ी को चेंज किया, और मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला माइलेज को लेकर। कोई शिकायत कंप्लेंट नहीं आपको? जो सेफ्टी रेटिंग जब आप बाय कर रहे थे, हालांकि इस गाड़ी का तो कोई ऑफिशियल सेफ्टी रेटिंग आ ही नहीं रही है, कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है, कोई ऑफिशियल क्रैश टेस्ट भी नहीं कराया है अभी तक सुजुकी ने, तो आप इस बारे में आपने देखा था क्या उस टाइम पे? ओवरऑल आप सुजुकी पे जाओ या मारुति पे, आप टाटा पे चले जाओ या फिर हुंडई पे चले जाओ, दोनों कंपनियों को लेके इसकी थोड़ी सी कम है। छोटे छोटे डेंट्स आपको पता नहीं चलेंगे आपकी गाड़ी में कब लग गए। ऐसा? हाँ,
सुजुकी में थोड़ा सा यही एक इशू है, माइलेज अगर कंपनी दे रही है तो थोड़ा सा इसमें ओवर कॉस्ट कर रही है कि आप देखो इसके कोई प्लास्टिक ये सारी चीज देख लो कि हल्के हैं, मतलब इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी कम है ओवरऑल होंडई और टाटा वगैरह टाटा को लेके। हाँ बिल्कुल, महिंद्रा को लेके। बट आपको उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि जैसे फैमिली आपकी भी है और जैसे सेफ्टी रीजन की एक सेफ कार मेरे पास होनी चाहिए, आप इतने दूर दूर ट्रेवल करते हो? हाँ मैंने थोड़ा सा सोचा तो था इस बारे में, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ ये मन पे चल रहा था किसी माइलेज को लेके अपने को गाड़ी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब माइलेज ही थी? माइलेज एक्चुअली मैं बैंकर हूँ तो मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे गाड़ी चाहिए। उस टाइम पे ये पूरा माइंडसेट था कि मुझे गाड़ी सुजुकी की ही लेनी है। अच्छा, पहले से आपने चूज कर रखा था? चूज कर लिया, मुझे गाड़ी सुजुकी की ही लेनी है। अभी तक जैसे आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी से आप मतलब सेटिस्फाइड तो नहीं हो? नहीं, जिस हिसाब से आप बता रहे हो। सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। अगर फैमिली को लेकर चलाऊंगा तो फिर मैं होंडा या फिर टाटा पे जाऊंगा। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात, फिर भी एक टाइम के लिए 3 रेटिंग अगर मिलती है तो फिर भी चल जाता है। बिल्कुल ऑफिशियल कुछ मैंने बताया कि छोटे 2-3 लकड़ी के टुकड़े गिर गए थे गाड़ी के बोनट में, तो छोटे छोटे डेंट आ गए लकड़ी के टुकड़ों से। हाँ, डेंट कब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, गाड़ी में छोटे छोटे डेंट आ गए। मतलब काफी कमजोर गाड़ी है। हाँ बिल्कुल, मैं इसी को बोल सकता हूँ। सेफ्टी देखता है तो वो उसको नहीं जाना चाहिए इस पे, बाकी अगर और फीचर चाहिए तो वो इसको इसकी तरफ जा सकता है। अगर आप माइलेज और ये सब चीजों को ट्रैवलिंग में ऑफिशियल कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स इसको, जबकि बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ले भी रहे हैं काफी, अब रोड में दिखने लग गई है। सबसे ज्यादा बिकने वाली इसमें सुजुकी में सिर्फ और सिर्फ मारुति फ्रॉन्क्स है। हाँ, जब से ये लॉन्च हुई है। हाँ ऑफ कोर्स। आउट ऑफ 10 आप इस गाड़ी को क्या रेटिंग देना चाहोगे? 8। हाँ। 2 पॉइंट्स कहाँ कट कर रहे हो आप? बिल्ड क्वालिटी में 2 पॉइंट। हाँ, पूरे के पूरे। ये थे मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस मॉडल का ओनरशिप रिव्यू। 27,000 किलोमीटर तक का, काफ़ी लंबी रिव्यू थी ये भी किलोमीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ।